हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही है। तो साथियों, आज का सेट हमारा 9 जो एसएससी जीडी के लिए और यूपीएससी के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है तो y x का कितने प्रतिशत है? तो उसमें करना क्या हमें, x माइनस वाई का मतलब गुना 30% परसेंट का 100 हो जाएगा नीचे बराबर x प्लस वाई का 20% कागजी गुना परसेंट का 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 अंदर गुना करें 3 की 3x, 3 के अंदर गुना 3y माइनस बराबर 2x प्लस 2y। तो x इस साइड ले जाएंगे तो 3x इस साइड बराबर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x बराबर 2y, y इस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 3y। 3x में 2x जाएंगे x बराबर 2x 3x 2y 3y 5y। तो x y साइड नीचे आ जाएगा बटे में बराबर 5/1। x आगा 5, y आगा 1। हम बताना y x का कितने परसेंट है, तो y कितना 1, x कितना 5, परसेंटेज के लिए 100, 5 से 20 हुआ तो कितना 20%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका समय मिनटों में कितना है? सामान्य समय बताना मिनटों में कितना। तो देखो हमें देख गति, सामान्य गति और जो अब चल रहा अब की चाल, यहाँ बोला सामान्य गति के, तो सामान्य नीचे है 4, 4 नीचे आ जाएगा। सामान्य गति के 3/4 है, 3 से ऊपर आ जाएगा अब की चाल। देखो अगर दूरी समान हो तो जो समय चाल का होएगा ना उसका उल्टा समय का होता है, उसका उल्टा अनुपात समय का होता है 3/4। अगर दूरी बराबर है तो इसमें दूरी बराबर दे रखी है, यहाँ बोल रहा 18 मिनट दे जा रहा, तो हमारे साथ यहाँ जा रहा 18 मिनट देरी से और हमारे साथ कितना जा रहा 1 मिनट देरी से, तो एक का मान कितना होगा 18। सामान्य समय पूछ रहा, 3 गुना कर देंगे 18 की, 18 या 54। अगर आपका समय पूछता तो 18 गुना कर दे 4 में, 18 चौक 72। सामान्य समय कितना हमारा 54 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 15% कम किया जाता है, यदि अंतिम मान 2040 हो तो संख्या का प्रारंभिक मान कितना है? देखो पहले संख्या बढ़ा रहे 20% बढ़ा रहे फिर 15% कम कर रहे। देखो 20% फ्रैक्शन कितनी होगा 1/5, 15% की परसेंट का 16 लगाऊंगे नीचे, 5 या 15, 5 से 20, 3/20। पहले देखो हम 20% बढ़ाते हैं प्लस लगाएगा एक, यहाँ माइनस, यहाँ घट रहा था कम हो एक माइनस लगाएगा। पहले 5 से 1 प्लस हो रहा 6 होगा, 20 से 3 कम होगा 17 आ जाएगा, गुना कर देंगे 20 पंजे 17 छिक्का 102। हमें रहेगा अंतिम मान, तो अंतिम मान कितना है हमारा 102, दे कितना रखा 240, 2040 काटेंगे 2 से 20 बार कट जाएगा। हमसे पूछा प्रारंभिक मान कितना था, 20 गुना कर देंगे 200 में,
तो कितना आ 2000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मंदिर में 5 घंटियां हैं जो 12, 15, 16 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ मध्यरात्रि को बजती हैं तब किस समय के बाद अगली बार पुनः एक साथ बजेंगी। तो घंटे वाला सवाल हो चाहे लाइट वाला सवाल हो तो उसमें एलसीएम लेना पड़ता है हमें, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 12, 15, 16, 20, 25 एलसीएम लेंगे। देखो 2 से काटेंगे 6 बार, 15 कटना 2 से 8, 10 और 25, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 15 कटना 2 से 15 ऐसे रहेगा। 8 4 बार, 10 5 बार, 25 या 25। अब देखो 5 से काटेंगे 3 तक कटना 5 से, 5 15, 4 5 5, 5 5 25। एक बार लेंगे 5 से 3 3 4 1 5। अब देखो 2 2 4, 4 5 20, 20 5 100, 3 3 9, 9 36, 36 5 देखते हैं 3 से काटेंगे बाद फिर 1 1 4 1 5। तो देखो 2 2 4, 4 5 20, 20 5 100, 100 300, 300 गुना 4 में करेंगे 1200, 1200 मिनट आ गई है। घंटे बनाएंगे हम 60 से भाग करेंगे कितना आएगा 20 घंटे। मध्यरात्रि बोल रहा तो मध्यरात्रि 12 बजे जोड़ देंगे, 12 बजे में 20 घंटे जोड़ने हैं तो कितना आ जाएगा रात के 8 बजे, 8 PM। ऑप्शन नंबर ए। एल्सियम एक तो एक और ले सके एल्सियम का, देखो कितना है 12 15 16 20, 12 15 16 20 25। देखो 12 15 का एल्सियम कितना आएगा 60, 20 और 25 का 100, तो 60 16 और 100 का एल्सियम देखो कितना आएगा। अब काटे यहाँ से 4 से 15 बार, 4 से 16 4 बार, 4 से 25 बार, 5 से काटेंगे 5 से 15, 4 25, 4 4 पंजे 20, 3 चौक 12 पंजे 60, गुना कर देंगे 1200। ऐसे में ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि झेलता है। यदि वह इसे 3000 में बेचे तो उसका लाभ कितना होगा, लाभ या हानि कितनी होगी। तो देखो पहले 2000 में बेच रहा, 20% की हानि हो रही, 2000 में बेच के 20% की हानि हो रही, 80% में बेच रहा होगा। अब 3000 में बेच रहा तो उसको लाभ या हानि बतानी है। देखो 2000 का मान 80% है, हमें निकालना 3000 का मान। 100 पर लाभ, 100 से कम आया तो हानि, 3 0 से 3 0, 2 से काटेंगे 40 वे 40 दिया 120, 100 पर कितना आ रहा 20, तो 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे। तो देखो ये सवाल होएगा मिश्रण से, यहाँ भी लाभ होगा 20% का, यहाँ भी लाभ होगा
हम देख कुल बेचने में 23% का लाभ हो रहा, तो देखो पहले 20% का लाभ, यहाँ 10% का लाभ, ओवरऑल हो रहा 13% का लाभ। मिशन कहाँ लगा है? जहाँ एक से तो बड़ा होगा, बीच वाला एक से छोटा होगा, तो 10 से बड़ा 20 से छोटा, घटाएंगे 13 में 10 गए 3, 20 में 13 गए 7, तो 3:7 के अनुपात में बेचे उसने। टोटल आम कितने? 200, 7 3 10, हम बता रहे 20%, 20% का अनुपात कितना? 3, 3 गुना कर देंगे, कितना हो? 20 दिया 60। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की परिधि 36 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि और परिमाप एक ही बात है, तो परिधि कितनी दे रखी है हमें? 36। कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी आकृति हो, जो परिमाप जो होगा तो चार भुजाओं का योग होगा, त्रिभुज त्रिभुज तीन भुजाओं का योग होगा। परिधि कितनी है? 36, तो त्रिभुज कितनी भुजाओं में? 3, परिधि रखे हम 36, 3 से भाग करेंगे, यहाँ से आगे 12 सेंटीमीटर आएगी भुजा। हम सोचा क्षेत्रफल कितना, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल सूत्र होगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 भुजा कितनी है? 12, 12 गुना 12, 4 से काटेंगे 3 बार, 12 36, 36√3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? 4πr²। ठीक है, यहाँ 125% की वृद्धि कर रहा। देखो, 4 कांस्टेंट रह, पाई कांस्टेंट रह, त्रिज्या हमें 2 करनी पड़ेगी वृद्धि। 125% फ्रैक्शन क्या होगी? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4। तो देखो पहले 4 से एक बार वृद्धि करेंगे 5 की, 9 हो जाएगा, फिर 4 से 9 करेंगे, 2 बार क्यों करा इसमें? क्योंकि स्क्वायर हो रहा त्रिज्या का। 400 16, 9 नाम 81, कितनी वृद्धि हो रही है? देखो, 11 में 6 आ जाएंगे 5, और 7 में से गया 6, तो 65 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 16 पे, गुना 100, कितना हो? 6500/16। देखो, अगर 6400 होता तो पूरा पूरा कर देता 400 बार, 500 वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। देखो हटो, 16 से 16 चौका 64, एक बचाएगा 0, 16 सिक्कम 96, 4 6 वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 5वां भाग 4365 है, तो उस संख्या का 65% क्या है? तो देखो करना क्या है इसमें, संख्या मान ली कोई पी, उसका 1/8 भाग के 5/6 भाग का 4/5 भाग, कितना? 4365। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना होगा यहाँ? पी बराबर 4365 गुना 6 दूनी 12, संख्या आ गई हमारी ये, इसका निकालना 65%, तो 65% निकालेंगे इसका, 65/100, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे देखो
5 अट्ठे 40, 3, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, तो 873 गुना 3 गुना 13। अब गुना मत करो यहाँ, ऑप्शन देखो इकाई का सबका अलग है यहाँ से, यहाँ 5 जीरो, हम जीरो। देखो इकाई का निकालें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इकाई का अंक हमारा 7, तो इकाई का अंक कौन सा 7 आ रहा हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखो पहले माना हमने व्यक्तियों की संख्या पहले पी, उसका 14 दिन में पूरा कर देते हुए। यदि 15 व्यक्ति कम होते, पहले व्यक्ति पी है, कम करेंगे 15 व्यक्ति, तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अलग लगते। पहले कितने लगे? 54 दिन, और 18 दिन लिखेंगे 72 हो जाएंगे। 18 × 54, 1872। यहाँ 3 पी आ जाएगा, गुना करेंगे 4 पी माइनस 5 होगा 60, 60 इस साइड लेंगे, 3 पी उस साइड जाएंगे, तो पी 3 पी 4 पी माइनस 3 पी बराबर 60। पी वाला कितना बचा? 60। पहले कितने व्यक्ति? 60 व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी 90,000 की पूंजी की निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करता है। 4 माह के पश्चात डी 80,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में वे किस अनुपात में लाभ बांटेंगे? लाभ क्या होता? पूंजी गुना समय लाभ होता। तो देखो बी कितने लगा रहा? 90,000। देखो यहाँ किन जीरो? 100 जीरो काट लेंगे, 4 जीरो यहाँ 4 जीरो काट लेंगे, तो बी कितना आ जाएगा? 9। डी कितना आ जाएगा? 8। कितने? 4 माह बाद आया डी, तो 8 माह पूरे साल के, 1 साल की बात हो रही है, वर्ष के बाद अंत में, तो 8 माह आया होगा। और बी शुरू से ही तो पूरे 12 महीने के लिए पे होगा। 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 9 दिया 27 अनुपात 8 दूनी 16, तो 27 अनुपात 16 के अनुपात में लाभ बटाएगा उनमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 30% के लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी साइकिल के लिए 468 रुपए चुकाता है तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? हम बताना ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी। तो देखो हमने माना ए ने पी रुपए में साइकिल खरीदी, 20% लाभ हो रहा 120 बटे 100 गुना, बी ने सी को 30% लाभ पे, तो 130 बटे 100। सी ने कितने में खरीदी? 468 में। 1 जीरो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 23 काटेंगे, 33 39, 7 बचे 23 78 36, 12 से काटेंगे 12 36, तो कितना? 300 रुपए। ए ने खरीदी 300 रुपए में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो वे 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकती हैं? तो देखो गीता 10 मिनट में, सुधा 15 मिनट में जोड़ सकती है, तो एलसीएम कितना आ गया इनका? 30 3 2। गीता 1 मिनट में 3 जोड़ा है और सुधा 2 जोड़ा है, हमें जोड़ने कितने? 60, तो 60 खिलौने जोड़ने कितना काम करती है एलसीएम? 30 से बटे 3 और 2 5, दोनों से मिलकर करेगा, 5 से काटेंगे 6 बार 60 सिक्का 360, ये आ गए मिनट। हम यहाँ से बोलते घंटे में बोल रहा, तो 60 से भाग करेंगे 6 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 50 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो पहले सम संख्या का औसत कितना होगा?
औसत जितनी संख्या होता है संख्या मान n प्लस 1 कर देते हैं, तो कितनी संख्या देगा 50 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 51। औसत कितना आ गया 51, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 441 धनराशि है, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे सिक्कों के रूप में है। सिक्कों का अनुपात 4:3:2। हम बताएं 25 पैसे सिक्के की संख्या कितनी है। तो देखो 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, सिक्कों का अनुपात कितने रखा 4:3:2। मूल्य आ जाएगा कीमत में 50 पैसे के 4 सिक्के कितना हो जाएंगे 200 पैसे। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं कितना 75 पैसे। 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 40 पैसे हो जाएंगे। 200 240 जोड़ेंगे 5 7 4 11 1 315। देखिए कितने रखे हो 441। ये 441 रुपए हैं हमारे निकल गए पैसे, तो इन पैसे मिलाएंगे 441 गुना 100 कितने रखे 315। हमें निकालने 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले कितने 3 के अनुपात में 3 से गुना कर दें। 21 से कम 21 10 बचे, 21 पंजे 105। 21 से काटेंगे 21 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 21 दूनी 42, कितना है 420। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा 5% से। तो देखो करने 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है साधारण ब्याज हर साल बढ़ा चला है 5%, 2 वर्ष की बात हो रही है 2 से गुना कर देंगे 10% आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो 5 + 5 + 5 गुना 5 बटे 100 कितना होगा 5 से 5 10 + 5 पंजे 25 बटे 100 कितना हो जाएगा 10.25। 2 साल का 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज 10.25, साधारण ब्याज 10%। हम अंतर दे रखा, अंतर कितना आ गया इनका 0.25। हमें दे रखा कितना निकालना अंतर हमें, तो मूलधन कितना 10,000, पॉइंट आएंगे 0, परसेंटेज 0, 1 2 3 1 2 3 तो कितना आ जाएगा 25 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 है 5% का फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/20, नीचे 20 है 20 का वर्क करेंगे 2 साल का 400 हो जाएगा। 400 1/20% निकालेंगे 1/20 20, फिर 1/20 निकालेंगे इसका हमें 20 आएगा, फिर 20 का 1/20 निकालेंगे 1 आएगा। ये साधारण ब्याज होगा इतना, टोटल हो चक्रवृद्धि ब्याज तंत्र कितना रहा हमारे हिसाब से 1, मूल्य कितना देगा 10,000, 400 भाग करेंगे हमें अंदर कितना रहा हमारा 1 से गुना कर देंगे 1 2 1 2 4 से काटेंगे 25 पे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से सीमित किया जाता है तो 24,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10% है 2 साल का तो कितना 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10% से
21% हो गए। हमें देगा मूलधन 24,000, 24,000 21% निकाल देंगे। 1 2 1 2 21 0 21 चौक 84, 8 21 दूनी 42 50, 50 40। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 एक्स 30 24 संख्या y से विभाज्य है। देखो y कौन संख्या विभाज्य होगी, जो 3 और 4 से विभाज्य होगी। हम इनका फ्रैक्शन गुणनखंड ऐसा करें जिनके बीच अंतर 1 हो गए या एक्स एचसीएफ 1 आना चाहिए, तो 3 और 4 आएगा। संख्या दे रखा हमें 5 1 7 एक्स 3 2 4। 3 से करनी चाहिए संख्या, 4 से करनी चाहिए। 4 से कौन सा संख्या कटा है, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हो हमें, तो 24 4 से कटा है पूरा, तो 4 संख्या कट रही है। अब हम निकाल 3 से। 3 से कौन सा कटा है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा ना, वो संख्या 3 से कटा है। तो देखो 5 और 1 6 काट दे, 3 से कट रहा, 4 2 6 काट 3 से कट रहा, 7 3 10। एक्स का मान क्या था, 3 से कट जाएगा 2, 12 कट जाएगा पूरा पूरा 3 से, तो एक्स बार कितना आ गया यहाँ से 2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी का 4/7 भाग 32 मिनट में भर जाता है, तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखो कितना भाग है, 4/7, हमारे कुल भाग कितना 7 7 मान ले, कुल भाग कुल 4 भाग कितनी देर में भर जाएगा इसका 32 मिनट में, तो 4 से काटेंगे 8 बार। हम बोल शेष भाग कितनी देर में भर जाएगा, कुल 7 था, 4 भर गया, बचा कितना 3, 3 बचा। 1 का मान 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 24। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं तो समूह को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखो 40 पुरुष है, 30 दिन में कर देंगे। यदि 10 पुरुष समूह छोड़ दे, पहले जाए से 10 दिन छोड़ दिया, कितना बचाएगा 30, तो कार्य पूरे होने में कितने दिन लगेंगे, पी मान ले इतने दिन लगेंगे। 30 से 30 कटेगा, 20 है 40 बार। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों बताना क्लास कैसी लगी, धन्यवाद।